महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समर सुंदर श्याम की जय। प्रणाम मेरे सतगुरु महाराज। आपके दोनों चरण पकड़ के अपने मस्तक को टेक कर आपके चरण में बार बार प्रणाम करते, बार बार दंडवत करते हैं मेरे सतगुरु महाराज जी। मुझे परम धाम की ओर ले चलिए मेरे आपकी जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर, श्री धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे, काटो सकल कलेश। चरणों में करुण न करो परहेज। प्रणाम विष्णु। अब मैं अब सब सखियों को प्रणाम करते हुए अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते उनके संग संग हमने पन्ना जी धाम जा रही, जहाँ हमारा जागनी मोल मिला हुआ है। अब मैं गुम्मट जी दरबार में अपने मस्तक को टेक कर प्रणाम कर रही, परिक्रमा करते हुए प्रणाम करते हुए 12 थंबों में विराजमान जो हमारे राज जी महाराज जी साक्षात वाणी के रूप में पधराए हुए हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी इंद्रावती सखी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए अब मैं अपने परम धाम की ओर जा रही। सब ब्रह्मांगनाओं को प्रणाम करते हैं। अब इस हद ब्रह्मांड से परे जो हम सपने का ब्रह्मांड है, जो हमारे लिए मेरे धाम धनी ने बनाया, इसमें बैठ के हमें अपनी हकीकत बताई, सब कुछ बताया। तो अब मेरे सतगुरु महाराज इस ब्रह्मांड से हमें परे, निराकार से परे, और जो हमारे अक्षर के 4 पाद उनसे भी परे परम धाम ले जा रहे। तो मैं अब अपने परम धाम की भूमि में खड़ी, जहां मेरा मेहर का सागर है। मैं वहां से अपने सागर को निहार रही। सब तरह का यह सागर है, नूर का सागर है। चारों तरफ से हवेलियों से घिरा हुआ है, और इसमें चारों तरफ टापू महल है, चांदनी चौक है। और मैं इसे पार करते हुए 4 हवेली हार पार करते हुए, वनों के मोहल्लों को पार करते हुए, और मैं मणियों के महलों को पार करते हुए, अक्षरभंग को पार करते हुए, श्री जमुना जी को भी पार करते हुए मैं सीधे अमृत वन से सीधे चांदनी चौक में जा रही। जो हमारा ये चांदनी चौक है, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और इसमें 2 वृक्ष हैं, एक हरे रंग का, एक लाल रंग का। बहुत ही सुंदर मेरा चांदनी चौक है। चारों तरफ से अमृत बन की खुशबू आ रही। सामने मेरा रंग महल है। हमारा रंग महल
अगर हम नीचे से लगावे तो भरा से तो 10 भौम का है, 11वीं चांदनी है। अगर हम ऊपर परिक्रमा से लगावे तो 9 भौम 10वीं चांदनी। तो हमारा रंग महल बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ से बहुत ही सुंदर सुंदर राज्य महाराज के चार अंतःकरणों से घिरा हुआ है। चांदनी चौक, वटपीपल की चौकी, फूलबाग, नूरबाग और हमारा लाल चबूतरा, खड़ोकली। इतना सुंदर हमारा ये रंग है। तो अब मैं अपने सतगुरु महाराज जी के साथ हूँ। चांदनी चौक को देखते हुए 100 पैड़ी ऊपर अपने मुख्य द्वार पर जा रही। ये 100 पैड़ी कैसी हैं? नीचे से चौड़ी, ऊपर से नीली। ये ऊपर से नेड़ी, ये ऊपर से नेड़ी और नीचे से चौड़ी क्यों है? कि जब हमारा राज्य महाराज जी के चरणों से निकलता हो नूर प्रकाश, वो अमृत निकलता हो जब चांदनी चौक में आया, तो उसका इतना सुंदर नूर निकलता हो या पर से 2 मंदिर से होता होता ही 4 मंदिर का होकर चांदनी चौक में आया, तो इसीलिए नीचे से चौड़ी है। तो जब मैं इस पर चली, पहली सीढ़ी बहुत ही सुंदर, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वां चांदा। इसी तरह से मेरी नूर की पैड़ी बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, सुगंधि से भरपूर है और इस पे लाल रंग की गिलम है, बीच में हरे रंग की है, दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है, बहुत सुंदर। अगर हम इस पर आराम आराम से चलते हैं तो इस पर आराम आराम का आनंद लेते हैं। एक पैर रखते हैं, बड़ा आनंद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर हम ऊपर एकदम चढ़ना चाहते हैं तो हमें एकदम ऊपर पहुंचा देते हैं। तो अब मैं परिक्रमा पाते हुए अपने रंग महल को देख रही। बहुत सुंदर मेरा रंग महल है। ये 9 भौं 10वीं चांदनी है। चारों तरफ इस पे 4 कुंड हैं जो फव्वारों के रूप में, थोड़ा थोड़ा हंस के। फिर इस हमारा मुख्य द्वार है जो 10 पहल का है, और अधूरे 25-25 पहल के। तो हमारा मुख्य द्वार बहुत सुंदर है। बीच में इसके चौक है और अधूरे चबूतरे हैं। उस पे 22 मेहराब हैं, 16 एकक भौम की और 6 इसमें बड़ी हैं। 2 मेहराब 2 मंदिर की लंबी चौड़ी हैं, और दो जो 4 मेहराब हैं, 2 मंदिर की चौड़ी और 1 मंदिर की ऊंची है। और ये बहुत ही सुंदर मेहराब है, बहुत ही सुंदर विशाल। हम्म। और इनका प्रकाश निकलता हुआ चौक में और चबूतरों पे पड़ रहा। सामने बिल्कुल सफेद रंग की मेहराब है।
इनकी बनावट कैसी है? जो हमारे रंग महल की चारों तरफ की मेहराब है। ये एक मंदिर की पहले एक मेहराब है, फिर उसके नीचे तीन है, और तीन के नीचे नौ है, और नौ है। उन पे छह जाली द्वार हैं, दो दरवाजे हैं, एक झरोखा है। सबसे बड़ी हमारी 28 सबसे बड़ी हमारी 88 हाथ की है, लंबी चौड़ी। और फिर 44 की है, और फिर 11 की है। ये बहुत ही सुंदर हमारी मेहराब है। और जो हमारा मुख्य द्वार है उस पर एक मेहराब है, फिर उसके नीचे तीन है, तीन के नीचे नौ है, और नौ के नीचे सेम ऐसी है, लेकिन वहां से झरोखा है, यहाँ अक्षी बना हुआ है। और जो मेरा ये रंग महल का दरवाजा है, दो मंदिर का लंबा चौड़ा है। एक मंदिर में इसमें दरवाजा आया हुआ है, आधे आधे मंदिर में चित्रकारी आई। बहुत सुंदर द्वार है मेरा, पारदर्शी है, सिंदूरिया रंग की चौखट है। हरे रंग के फ्रेम है, पीले रंग की कुंडी है। बहुत सुंदर हमारा ये दरवाजा है। नौ भौम है। सबसे नीचे की जो भौम है उसमें हमारा खून मिला हुआ है। दूसरी भौम में हमारी फुलमनी है। तीसरी भौम हमारी पड़साल की है। चौथी भौम हमारी नृत्य की है। पांचवी में हमारे शयन कक्ष है। छठी भौम में सुखपाल है। अब हमारे सुखपाल कैसे हैं और कहाँ हैं, और ये किस कार्य के लिए रखे गए हैं? जो हमारी छठी भौम है, इसमें ये सुखपाल हमारे जो परिक्रमा से पहली परिक्रमा से लगते हुए 6000 मंदिर हैं, उन 6000 मंदिरों के सामने ही दो थंबों की हार हैं, तीन गलियां हैं। तो उसमें जो पहली गली लगी हुई मंदिरों से, उस मंदिरों में उस गली में सुखपाल है। 6001 सुखपाल हैं। 6000 तो ये ब्रह्मंगनाओं के लिए हैं, और एक ये राज श्यामा जी के लिए। और ये सुखपाल हमारा 9 हाथ का है। 9 हाथ लंबा, 4 हाथ चौड़ा है। इसमें चार पाए, चार डंडे हैं। इसमें चार डांडों पे चार कलश हैं, एक बीच में बड़ा कलश है, तो घूमट पटाखे ध्वजा लहरा रही चारों। और हमारा सुखपाल जो अंदर से है, इस पे दोनों तीन तीन हाथ बटे हुए हैं, मतलब तीन तीन जगह।
तीन हाथ इधर, तीन बीच में, तीन इधर। तीन हाथ का लंबा, चार हाथ का चौड़ा। फिर तीन हाथ का लंबा और चार हाथ का चौड़ा जिसमें हम पैर रखते हैं। फिर इधर भी ऐसा ही है। और ये कमर भर, मतलब घुटनों तक ही ऊंचा है, जिसपे हम घुटने मोड़ कर आराम से बैठ सके। बहुत सुंदर इस पे गादी है, तीन तकिए हैं, और इस पे फुम्मक लटके हुए हैं एक गज नीचे, जिसपे हम आराम से बैठ के और चरण रख के से बीच में बैठ सके। हम इस पे दो दो सखियां बैठती हैं। बैठने को तो चार चार बैठे, लेकिन दो दो ही आराम से बैठती हैं। पर चंद्रवे की झालर है बहुत सुंदर, इसकी बहुत ही सुंदर बनावट है। और ये इतना सुंदर है, बहुत सुंदर। चेतन है, चेतन है। तो ये सुखपाल का उस चेतना ने ही रूप धारण कर रखा, राज्य महाराज जी का, सुखपाल का। जिसमें हम अलग 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 चीजों से राज्य महाराज जी का हर तरह का आनंद ले सके है राज्य। और इसमें हम बैठ के चारों तरफ जो रंग महल की चार परिक्रमा है वहां तक का हम इसमें अधिकतर, चले तो जा कहीं भी, अधिकतर वहां तक ही आसपास की सैर करते हैं। तो सखियां बैठ के बहुत सुंदर श्रृंगार सज के, और हम राज्य महाराज की मीठी मीठी बतिया करते हुए जहां भी हम जाना चाहते हैं, जिस पक्ष में भी जाना चाहते हैं, उसमें हम दोनों सखियां बैठ के, जिस टाइम राज्य महाराज जी साथ में जावे हैं, दो दो सखियां बैठ के, तो अब इनमें बैठ के बातें करते चले जाओ, राज्य महाराज जी का आनंद लेते चले जाओ। वहां आनंद ही राज्य का है। चाहे उनके श्रृंगार का करो, चाहे उनके मुखमंडल का करो, चाहे उनके खाने का करो, चाहे उनके नहाने का करो, उनका ही जिक्र रहता है। सखियों का जिक्र रहता है, सखियां भी राज्य हैं, पशुपक्षी के भी राज्य हैं, अपने ही राज्य का हम जिक्र करते हैं। और जो हमें कहीं दूर जाना पड़ जा, तो हम तख्तरवे में जाते हैं। जो हमारा 28 मंदिर का चौक है, उस चौक में हमारा तख्तरवा विराजमान है। उस तख्तरवे में बैठ के हम बड़ी बड़ी सैर करते हैं। जैसे कहते हैं यहाँ हेलीकॉप्टर से विदेश में जा रहे, वहां जा रहे, तो हम उससे सैर करते हैं, हम देश विदेशों में। हाँ भी तो हमारे बहुत दूर दूर हैं, छोटी रांग बड़ी रांग जहां भी जाना चाहते हैं, सागरों में, तो हम अपने तख्तरवे से जाते हैं। हमारा तख्तरवा 16 पहल का है, गोल है ये, इसमें 16 पहल है, रंग महल की तरह से। एक पहल 18 हाथ का है, उसमें चारों तरफ चार दरवाजे हैं, जो आराम से खुल, जिस टाइम सके चढ़ती हैं आराम से खुल जाते हैं, वे सीढ़ियों का रूप ले लेते हैं, और हम उनमें चढ़ के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये फिर कठेड़ा का रूप ले लेते हैं। एक तख्तर में बहुत सुंदर गिलम बिछी हुई है, झालरों की बहुत सुंदर रंग बिरंगे, और सिंहासन है और कुर्सियां। ऊपर चंद्रवा है, 16 थम्ब है, और ये थम्ब बहुत सुंदर चित्रकारी है इन पे, और बहुत ही अच्छे तरह से डिजाइन से बने हुए हैं। हर तरह का इनमें नूर रंग झलक रहा।
ऊपर बहुत सुंदर झालर है और ये हीरे की तरह से झलका है। चारों तरफ से गुम्मट और गुमटियां हैं, ध्वजा पटाखे लहराए। जब शाम के टाइम मेरे राज श्यामा जी नीले पीले मंदिर से उठते हैं, और उठने के बाद जब हम कहीं जाना चाहते हैं, तो हम जब सखियां इधर उधर बैठी रहें, कोई चांदनी चौक में, कोई वनों में, कोई कहीं कोई कहीं, तो हम सही समय पे आके तीसरी भूमि पे इकट्ठी हो जाती हैं सखियां। तो हमारे ये सुखपाल उतर के, राज्य महाराज जी चाहते हैं सुखपाल में जाना, तो सुखपाल उतर जाते हैं छठी भूमि से। चाहते हैं राज जी, लेकिन कुहाते हैं परमात्माओं पे। अगर हम दूर जाना चाहते हैं, आज दूर का इरादा है सखियों का, तो राज्य महाराज जी ऐसी बात कह देते हैं, राज्य का इरादा है, ऐसे हमारे मन में भरते, तो हम दूर का राज्य महाराज जी से कहते हैं, "हे राज्य महाराज जी में उस पक्ष में जाना है", तो हम तख्तर उतर जाता है, तख्तर में बैठ के जाते हैं। तो फिलहाल तो मेरी इच्छा, मेरी सखियों की इच्छा ये है कि हम, राज्य महाराज जी, हमें अब तुम श्री जमुना जी पर ले चलो। तो हमारे सुखपाल, अल्लाह को मधु लगाइए, मधु अपना फोन लगाइए, मधु ये देख ऐसा होंगे दोनों। देखो, तो राज्य महाराज जी की, तो मैं राज्य महाराज जी से विनती कर रही हूँ सके, हे राज्य महाराज जी, हम तो आज जमुना जी पे जाना था। तो मेरे राज्य महाराज जी नीले पीले मंदिर से उठ के दहलान में अपने राज्य महाराज जी का श्रृंगार सजाते हैं। दूसरा, पहला श्रृंगार तो सुबह सज लिया, अब दूसरा श्रृंगार सजा के राज्य महाराज जी को श्यामा महारानी का, हम सब सखियां राज्य महाराज जी के साथ में, सुखपाल हमारे आके तीसरी भूमि पे लग जा, जहां भी चाहे चांदनी चौक में, जहां भी सखियां जाना चाहती हैं तीसरी भूमि पे लग जा, तो हम उनमें बैठ के चल देते हैं। तो मेरे राज श्यामा जी सुखपाल में बैठ लिए, और हम सब सखियां 6000 में बैठ ली, और हमारे साथ हमारे जो पशु पंखी हैं, वे भी अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के, अच्छे अच्छे अपने बाजे, जिस जिस चीज के भी मतलब तालमेल उनका खावे, उसे लेके राज्य महाराज जी के साथ में सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके तैयार हो। सबको पता लग जाता है कि अब शाम के टाइम राज श्यामा जी सैर के लिए जाएंगे, तो सब तैयार हो गए। जो थल के जीव हैं, वे थल में चलने के लिए गाजे बाजे से तैयार हो लें, बहुत ही सुंदर सुंदर श्रृंगार सज के। और जो पक्षी हैं उड़ने वाले, वे आकाश में जाने उड़ने के लिए ऊपर, जब पालकी चले, राज्य महाराज सुखपाल चले, उनके आसपास तैयार हो ले। और जल के जीव में भी तैयार हो ले। यहाँ से चेतन है, जल के जीव थल पे भी चल सके, सब कुछ हो सके।
तो जब मेरे राज्य महाराज जी की सवारी निकले, तो सब जितने भी हमारी प्रकृति है, 25 पक्ष है, सब में खबर पहुंच जा और सब तैयार है। तो मेरे राज्य महाराज जी का सुखपाल चला तीसरे भौम से सीधा जमुना जी की तरफ। तो इतनी सुंदर सवारी निकला है ये। शाम के टाइम इतना दिल लगा है, हम सुबह से ही हमारा ऐसा हाव भाव बना था कि शाम के टाइम राज्य महाराज जी के साथ कहाँ चले। देखो यहाँ भी कभी जब घूमने का मूड बना 4 सखियों का रोज की, तो ये सोचा आज कहाँ चलेंगे, तो ये तो राज्य की सवारी है। तो उस टाइम वायु भी अपना श्रृंगार सज का, आज कौन सी खुशबू दो, आकाश भी, पृथ्वी भी, जल भी, सब तैयार हो गए। तो मेरे राज्य की सवारी निकल रही, आगे आगे मेरे राज्य का सुखपाल, आस पास मेरी ब्रह्मांगनाओं के सुखपाल, इतने सुंदर सुखपाल, बहुत सुंदर। गुनगुनाती वायु, पीव पीव तुही तुही करते पक्षी। तो हम श्री जमुना जी पे चल रहे, जो हमारे रंग महल से 2000 मंदिर की दूरी पे है। तो हम चांदनी चौक से होते हुए और अमृत वन से होते हुए सीधे सुखपाल मेरे बादलों से लहराते हुए, वायु से लहराते हुए, गुनगुनाते हुए, बहुत ही सुंदर ये सवारी है। नगाड़े ढोल बजते हुए तो हम श्री जमुना जी पर, तो हमारे जमुना जी पे ये उतर ले, जो हमारी पुखराजी रोस निकली हुई है, उस पे ही उतर ले। उतरने के बाद मेरे राज्य महाराज जी कोमल कोमल चरण अपने उस धरा पे रखते हैं, उस रोस पे रखते हैं। कोमल कोमल चरण, कोमल कोमल मेरी श्यामा प्यारे के, और कोमल कोमल मेरी सखियों के चरण, अलग अलग श्रृंगार सजे हुए, अलग अलग सुंदर सुंदर मुखमंडल, और कितनी सुंदर उस टाइम की ये सवारी है। शाम के टाइम तो वैसे भी घूमने में मन लगे, तो कितना सुंदर आव भाव है वो, कैसी सुंदर वायु चल रही, कैसे सुंदर पशु पंखी तू ही तू पीऊ पीऊ कर रहे। तो वहां से टहलते हुए राजी लटक मटक की चाल से होते हुए वनों को, और जी अपने जो बड़ो वन के 2 पेड्डे 2 भौम के गए उन्हें देखते हुए, और सामने ही जो हमारी सड़क है 4, एक रोज लगती हुई, मतलब ये चारों ही, तो इन पे चलते हुए, और ये बहुत लंबी चौड़ी है, छोटी नहीं। कोई 400 कोस की, फिर 250 की, फिर 250 की, फिर 250 की हमारी पाल, इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर। हम 7 वनों को देखते हुए, उनकी खुशबू लेते हुए, अलग अलग अमृत वन की खुशबू आ रही, जामुन वन की खुशबू आ रही, नारंगी वन की खुशबू आ रही, इधर अनार वन की आ रही, निबोई वन की आ रही, केल वन की आ रही। तो हम देखते हैं, कोई सखी 2 खड़ी हुई किसी की ओर देख रही, कोई किसी की ओर देख रही, पशु पंखी भी, सब हमारा इतना सुंदर वो माहौल बना हुआ, बहुत ही सुंदर। तो समय देखते हुए अपनी सखियों के साथ, अपने राज श्यामा जी के साथ चली हुई श्री जमुना जी पर आ रही। बहुत सुंदर मेरी जमुना जी है। इस पे 5 बड़ों वन के वृक्ष हैं पाल, 5 ही भौम के हैं, छठी चांदनी है। इतने सुंदर हैं ये,
ये बड़ो वन के क्यों है? ये बड़ो वन से निकल के चौक से होते हुए, केल वन से होते हुए, केल वन को निकलते हुए, केल वन को भी ऐसा ही कर दिया अपने जैसा 5 भौं का। वन से होते हुए ये पाल पाए हुए, सबसे पहले पाल पे ही आए, जिन्होंने बड़ो वन का रूप, बड़ो वन के पेड्डे जमुना जी पे बहुत सुंदर लहरा रहे। बहुत सुंदर इनमें सीढ़ियां हैं, बहुत ही सुंदर इनकी भौम है, और इनमें चौक है खेलने के लिए, अलग अलग भी वृक्ष है इनमें, और ये हमारे बड़ो वन जैसा ही रूप ले खड़े। तो हम सब सखियन की छाव में खड़ी, बहुत सुंदर, इधर जमुना जी की खुशबू, उधर 7 वनों की खुशबू, उधर इन बड़ो वनों की खुशबू। तो बहुत सुंदर हमारे श्री जमुना जी, इतनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर, ऐसी लग रही कि जैसे कि ये पूरे परम धाम में अलग ही रूप लिए खड़ी, और ठीक हमारे घर के सामने है रंग में। और ये चारों तरफ से घिरी हुई, जैसा इधर है हमारे बड़ो वन के पेड्डे, उधर भी अक्षरधाम की तरफ भी ऐसे ही। फिर हमारे बटपेल का पुल और केल पुल का बन, बहुत सुंदर पुल, सो जमुना जी की इस पाल से और उस पाल तक है। इसमें बहुत सुंदर थम्बो, थम्बो की हारे हैं, उन पर झूले हैं हर भौम तक, और के नीचे को 10 घड़नाले में से जल आता हुआ दिखाई दे। जब मेरी जमुना जी पुखराज पर्वत से निकलती हुई, मरोड़ खाती हुई, और पुलों के नीचे से निकलती हुई आ रही, बहुत सुंदर लग रही, बहुत सुंदर अटकेलियां खाती हुई, सुंदर सुंदर आवाज करती हुई, गुनगुनाती हुई श्री जमुना जी आ रही, जो नीचे थंबों से निकलती हुई नीलवी के थम है, जो पुल एक रूपी श्रृंगार करे खड़ा, उसमें तो बड़ी सुंदर ये धाराएं लग रही, जैसे थम होंगे ऐसा ही जल हो। और ये हमारी जो दोहरियां हैं उनके पास से निकलते ही रंग बिरंगी दोहरियां हैं, बहुत सुंदर, बीच में पाट घाट है, ऊपर बड़ो वन के पेड़ों की छाया है, उन पर अलग अलग फल लटके हुए हैं। सामने ही तो मेरे अमृत वन के पेड़े, उनके फल इतने सुंदर, बहुत ही अलग अलग वृक्ष हैं, अलग अलग रंगों के, इतने सुंदर सुंदर फल लटक रहे, जिनका प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा। अनार तो इतने सुंदर हैं जैसे कोई रंग बिरंगे बल्ब जल रहे हो श्री जमुना जी पे। फिर निम्बोई, इतने सुंदर, इतनी खुशबू। फिर केलवन, केलवन, इतना सुंदर आनंद है यहाँ, कुछ मीठा केलवन की तरह से, कुछ तीखा निम्बोई की तरह से,
बहुत सुंदर ये हमारा आनंद है। सब चेतन है, अलग अलग जो इनके पास है, जैसे निम्बोई है तो ये तीखा दे रहा, ये भी चेतन है। केलवन है, ये मीठा दे रहा। अनार वन है, कुछ मीठा कुछ तीखा। और अमृत वन में तो अलग अलग है, ये अमृत वन जो साक्षात राज्य के चरणों से निकलता हुआ, चांदनी चौक से होता हुआ और वनों का रूप धारण करता हुआ, उस अमृत में भी अलग अलग मेवों के पेड़, अलग अलग खुशबू। एक अमृत की नहीं है, अलग अलग खुशबू। अंगनाओं की नासिका जैसे खुशबू लेने जाती है, वैसे ही जमुना जी पे आ रही। इतने सुंदर वृक्ष हैं। दो भौम छठी चांदनी की तो हमारे 7 वन है। और ये हमारे 7 वनों का ही रूप लिए खड़े जो 5 भौम छठी चांदनी है। पशु पंखियों में से अलग अलग खुशबू, और जल में से अलग अलग खुशबू। जल में अलग अलग खुशबू क्यों? जल में सब 25 पक्षों की खुशबू है मेरी जमुना जी में। क्यों? ये मेरे राज्य के हृदय